हेलो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये आपकी फर्स्ट क्लास है जीएस की। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है आपका ग्लोब। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ग्लोब। ठीक है स्टूडेंट, ग्लोब पर बीचों बीच की जो रेखा होती है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, क्या बीचों बीच की रेखा, इसके तीन नाम है, ध्यान रखना। 0 डिग्री की रेखा, 0 डिग्री रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसका तीसरा नाम है विषुवत रेखा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अब जो बीचों बीच की रेखा है, इस पे स्टूडेंट आपका एक तो बेरिंग जल डब्लू मध्य स्थित है। क्या है? बेरिंग जल डब्लू मध्य। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर स्थित है इस पे। ठीक है स्टूडेंट, इधर क्या है पूर्व और इधर आपका है पश्चिम। ठीक है स्टूडेंट, यानी ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो अब ध्यान रखें, ग्लोब पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची गई, ये रेखा। ठीक है स्टूडेंट, ये होती है आपकी अक्षांश रेखा है। क्या होती है? अक्षांश रेखा है, ये वाली रेखा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है स्टूडेंट, और आपकी जो इधर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है स्टूडेंट, ये होती है आपकी देशांतर रेखा। ठीक है स्टूडेंट, ये होती है आपकी देशांतर रेखा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोब पर कौन सी रेखा समानांतर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये समानांतर खींची गई थी, कौन सी? अक्षांश रेखा है। क्या होती है? समानांतर। ठीक है स्टूडेंट, और आपसे पूछे कौन सी रेखा समानांतर नहीं होती, तो देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, ग्लोब पर जो ये रेखाएं खींची थी अक्षांश रेखा है, इनकी संख्या पूछता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना इनकी संख्या। तो ग्लोब पर, ठीक है स्टूडेंट, मैं अक्षांश से पहले दूंगा देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है स्टूडेंट, वे होती है 180, यानी 180। ठीक है स्टूडेंट, और देशांतर रेखाओं की, ये होती है देशांतर रेखाएं, इनकी है संख्या ग्लोब पर, ध्यान रखना, 360। बड़ा नाम है देशांतर तो बड़ी संख्या है, छोटा नाम है अक्षांश तो छोटी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो रेखाएं है, ठीक है स्टूडेंट, ये 360 ग्लोब पर। मैंने तो यहाँ दो चार खींचे। ठीक है, अब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ध्यान रखना, जोन। क्या कहा जा? जोन। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। क्या कहा जा? गोरे। ठीक है स्टूडेंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जैसे ये है, यहां से यहां, या ये, तो दो कोई से भी दो किन्हीं दो को ले लेंगे हम, कोई से, तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। तो आगे चलिए, आपका ध्यान रखना स्टूडेंट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए, जो बीचों बीच की रेखा है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री की रेखा है, विषुवत रेखा, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। क्या माना गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, किसने माना है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कब माना था? 1884। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बात आप ध्यान रखिए।
अब आगे चलिए स्टूडेंट, तो गोलों पर यहां से देखो स्टूडेंट, पृथ्वी सौर से इस ओर घूमती है, सूर्य कभी नहीं घूमता, तो पूछता है पृथ्वी किस ओर घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी घूमती है, तो ध्यान रखना इसमें पृथ्वी कितनी घूमती है, किस ओर पृथ्वी घूमती है, किस ओर घूमती है, इधर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से ध्यान रखिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट, इससे ऊपर 5, 10, 15 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे चले जाएंगे 5, 10, 15, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री, ऐसे नीचे भी ऐसे चले जाएंगे। तो कहता है पृथ्वी अपने एक्स पर यहां से कितनी झुकी है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पृथ्वी झुकी है अपने एक्स पर, ध्यान रखना 23.5 डिग्री, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, 23.5 डिग्री। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, ठीक है स्टूडेंट, तो पृथ्वी बहुत अच्छा क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में ध्यान रखना स्टूडेंट 4 मिनट का समय लगता है, कितना, 4 मिनट का। और पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, ये भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट 15 डिग्री, कितना घूमती है, 15 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब यहीं पे आपका ग्रीनविच टाइम स्थित है, भूमध्य रेखा में ग्रीनविच टाइम, ठीक है, कहाँ है आपका, लंदन में स्थित है, और भारत में कहां से गुजरता है ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट, इधर ले आना, तो नैनी कहां पड़ता है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के नैनी से ग्रीनविच टाइम, ठीक है, मानक समय, भारत में बोला जाता है इसको मानक समय, और कितना आगे है उससे, तो ध्यान रखना स्टूडेंट 5.5 घंटे, ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान रखेंगे आप, ओके स्टूडेंट।